नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड टुडे। चलिए जानते हैं झारखंड की 10 बड़ी खबरों को। बिना यूपीएससी पास किए झारखंड के 9 अफसर बनेंगे आईएएस। देश के ज्यादातर परिवारों में यूपीएससी की तैयारी करके और उसके बाद आईएएस आईपीएस बनने का चलन बढ़ गया है। बड़ा अधिकारी बनकर समाज के हर तबके के लिए काम करने की चाहत के लिए युवा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आते हैं। इस दौरान यूपीएससी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इसमें झारखंड के 9 अधिकारियों को बिना यूपीएससी की परीक्षा पास किए आईएएस अधिकारी बनाया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारी जल्द ही आईएएस में प्रमोट होंगे। नई दिल्ली में बुधवार को यूपीएससी के साथ मुख्य सचिव अलका तिवारी व अन्य अधिकारियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, कार्मिक सचिव परवीन टोप्पो शामिल हुए। यह सभी रिक्तियां साल 2023 की है। अनुमति मिलने के बाद यूपीएससी अब चयनित अधिकारियों के नामों का पैनल डीओपीटी में भेजेगा। केंद्र सरकार की सहमति मिलने के बाद आईएएस बनने की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसमें अमूमन 10 से 15 दिन का समय लगेगा। इससे पहले राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत 30 अधिकारियों के नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा था। अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति के लिए बोर्ड मीटिंग में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें 9 अधिकारियों को आईएएस बनाने पर सहमति दी गई। जिन अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नति मिलने की सूचना है उनमें सुधीर दास, सुधीर बाड़ा, अनिल कुमार तिर्की, पशुपतिनाथ मिश्रा, राजकुमार गुप्ता, नीलम लता, संजय कुमार, पवन मंडल, शैल प्रभा कुजूर का नाम है। ये सभी अधिकारी अगले 20 से 25 दिनों में आईएएस अधिकारी बन जाएंगे। झारखंड के देवघर में बालू में दबा मिला टोटो चालक का शव, चेहरा बुरी तरह कुचलकर हत्या। झारखंड के देवघर में चंदन थाना क्षेत्र में झाझा गांव के पास बुधवार को जोरिया में बालू में दबा मिला युवक का शव। मृतक का पहचान झारखंड के देवघर जिले के रिखिया थाना क्षेत्र के रतनपुर गाँव निवासी स्वर्गीय मंटू तुरी के पुत्र कुंदन तुरी के रूप में हुई। युवक का चेहरा बुरी तरह कुचलकर उसकी हत्या का शव बालू में गाड़ने की आशंका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बालू के नीचे शव दबे होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। चेहरा कुचला होने के कारण उसकी पहचान से कठिनाई आई। शव की पहचान न होने पर चंदन थाना अध्यक्ष ने मृतक की तस्वीर देखकर जसीडीह में रिखिया थाना क्षेत्र भेजी। रिखिया थाने में प्राप्त जानकारी के आधार पर शव की पहचान की गई। अचानक बंद हो गया मोबाइल। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि वह शनिवार सुबह टोटो चलाने के लिए घर से निकला था और शाम तकरीबन 7 बजे तक उससे बातचीत हुई थी। इसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया और परिवार ने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट रिखिया थाने में दी। सोमवार को जसीडीह थाना क्षेत्र के दिघरिया पहाड़ के पास मृतक का टोटो बरामद हुआ था। जमशेदपुर में दिन दहाड़े हत्या, आरोपियों ने गोलियों से भून डाला, छलनी हो गया शरीर। झारखंड के जमशेदपुर जिले में हत्या का मामला सामने आया। यहां कदमा के शास्त्री नगर में बुधवार सुबह 10 बजे अपराधी आलोक भगत उर्फ मुन्ना को पैदल आए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने सामने से उस पर 8 गोली चलाई, जिसमें 4 मुन्ना को लगी। उसे टीएमएच के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। आलोक 6 मामलों का आरोपी है। टाइगर क्लब का संचालक और कांग्रेस का समर्थक था। घटना स्थल में पुलिस ने 5 खोखा बरामद किया, वह कट्टे का है। आरोपियों में छोटू बच्चा उर्फ आकाश सिंह सहित अन्य का नाम सामने आया है। हत्या का कारण काली पूजा विसर्जन के दौरान आलोक के साथ छोटू बच्चा की मारपीट बताई जा रही है। इसके बाद से छोटू बच्चा आलोक की हत्या की फिराक में था। 8 गोली कट्टे से चली। पुलिस के अनुसार सुबह 10 बजे आलोक पूजा के लिए फूल लेकर बुलेट से घर लौट रहा था। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 में पुआलटाल शिशु मंदिर के निकट जैसे ही पहुंचा, अपराधियों ने कट्टा तान दिया। वे पुआलटाल के पास गली में घात लगाए बैठे थे। पहली गोली पेट में लगते ही मुन्ना एक पार्लर के अंदर जा घुसा, जहां उस पर एक के बाद एक 8 गोली उतार दिए। 3 गोली मुन्ना के पेट और छाती में लगी, 1 गोली सिर में सटाकर मारी। आरोपी पैदल भाग गए। दूसरे शूटर नजर रखे थे। इस घटना में मुन्ना का शरीर गोलियों से छलनी हो गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आईजी ने किया निरीक्षण। घटना का सूचना मिलते ही पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंची। आईजी अखिलेश झा, एसएसपी किशोर कौशल सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। आईजी ने इस कांड के आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तारी का निर्देश दिया। झारखंड में अगले 2 दिन भीषण ठंड से राहत, लेकिन फिर एक मुसीबत, इन जिलों में बारिश। झारखंड का मौसम अगले 2 दिन बाद बदला बदला रहेगा। रांची के साथ प्रदेश के 11 जिलों में न्यूनतम तापमान अब भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने से ठंड बरकरार है। सुबह में कुहासा, कनकनी और ठंडी हवा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि अगले 2 दिन में न्यूनतम पारा में 2 से 4 डिग्री का उछाल आने का आसार है, लेकिन 20 दिसंबर को राज्य के ऊपर बादल छाएंगे। इससे रांची समेत कोल्हान परमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर में सिमडेगा में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बुधवार को गुमला सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का न्यूनतम पारा 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। रांची का न्यूनतम पारा 9.2 डिग्री रहा। इसके अलावा पलामू, चतरा, गढ़वा, खुट्टी, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद में तापमान 9 डिग्री या इससे भी कम रहा। पूरे राज्य में सबसे अधिक न्यूनतम पारा गोड्डा में 14.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार सर्द हवा की रफ्तार में कमी होने के साथ दिशा भी बदल रही है। दक्षिणी पूर्वी हवा आने से न्यूनतम तापमान में और वृद्धि होगी और यहाँ पर बादल छाने के साथ वर्षा होगी। यही कारण है कि अब शहर से दूर आसपास के इलाकों में भी ठंड में कमी आ रही है। शहर के बाहरी और खुले इलाकों का तापमान भी बढ़ रहा है। रांची के कांके क्षेत्र का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अन्य जगहों में नामकुम, टाटी, सिलवे आदि में भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में बना एक निम्न दबाव क्षेत्र व्यापक होकर तमिलनाडु के उत्तरी तट की ओर से बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से झारखंड में दक्षिणी पूर्वी हवाएं आएंगी। इसके बाद मौसम तेजी से बदलेगा। 20 को राज्य के ऊपर बादल छाएंगे और दक्षिणी भाग के रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और सिमडेगा में कहीं कहीं बारिश होगी। झारखंड की महिलाओं को जल्द मिलेंगे मैया सम्मान योजना के पैसे, मिल गई मंजूरी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को द्वितीय अनुपूरक बजट की मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग की अधिसूचना जारी कर दी। इसके बाद वित्त विभाग ने एक पत्र भी जारी कर दिया। महिला, बाल एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने स्वीकृत आदेश निकालने के लिए विभागीय मंत्री को फाइल भेजी है। विभागीय मंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री है। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के पैसे आने लगेंगे। सीएम के आदेश के बाद राज्य में मैया योजना के करीब 55 लाख लाभुकों को इस योजना के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। लाभुकों को पैसे देने के लिए नोडल विभाग महिला बाल विकास ने मुख्यमंत्री से तिथि भी मांग ली है। सूत्रों के मुताबिक क्रिसमस के पहले लाभुकों के बीच पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। जमीन विवाद में हुआ पूरे परिवार पर हमला, एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल। साहेबगंज जिले के मुस्लिम थाना क्षेत्र अंतर्गत हाजीपुर दियारा पश्चिम टोला में भूमि विवाद को लेकर गुरुवार सुबह करीब 7 बजे एक अधेड़ की हत्या हो गई। साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। इधर जैसे ही इस बात की खबर मुस्लिम थाना प्रभारी मदन कुमार को मिला, वे फौरन दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को खेती में पटवन के दौरान पानी पटाने को लेकर दोनों पक्षों में मामूली विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद मामला झगड़ा लड़ाई तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों तरफ के लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया था, लेकिन बदले की भावना सुलग रही थी और दूसरे दिन अहले सुबह एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार, तलवार, चाकू, भाला, फरसा सहित कई चीजों से हमला कर दिया। मृतक की पहचान हाजीपुर निवासी भूप नारायण रजक के रूप में हुई। इस हमले में परिवार के अन्य 4 लोग भी घायल हो गए। घायलों की पहचान मृतक के पुत्र चिक्कू रजक, ओम प्रकाश रजक, धर्मेंद्र रजक और मृतक की पत्नी सरिता देवी के रूप में हुई। इनमें से 2 घायलों को साहिबगंज सदर अस्पताल भेजा गया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को पीरपैंती सदर अस्पताल में हायर सेंटर रेफर किया गया। इधर घटना का खबर पाते ही सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुटे। 2025 में विद्यार्थियों की मौज, झारखंड में इतने दिन रहेंगे स्कूल और कॉलेज बंद। झारखंड में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अहम खबर है। नए साल के शुरू होने में अब मात्र 12 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों के मन में ये उत्सुकता रहती है कि नए साल में कितने दिन छुट्टी रहेगी। ऐसे कितने दिन होंगे जिनमें उन्हें स्कूल और कॉलेज नहीं जाने होंगे। तो आइए हम इस बात का खुलासा करते हैं कि नए साल में कितने दिन छुट्टी रहेगी। राजभवन ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के लिए साल 2025 के लिए 86 छुट्टियों का प्रस्ताव दिया है। राजभवन द्वारा प्रस्तावित कैलेंडर में स्कूलों और कॉलेजों के लिए 86 दिन की छुट्टी दी गई है। राज्यपाल के प्रधान सचिव ने सभी कुलपतियों को चिट्ठी लिखकर 3 दिन की राय मांगी है। अगर सभी की राय सकारात्मक रही तो इसे पास कर दिया जाएगा। इन 86 छुट्टियों में 12 रविवार को भी रखा गया है। साथ ही सभी यूनिवर्सिटियों को भी छूट दी गई है कि वो स्थानीय पर्व त्योहारों को 5 दिन की विशेष छुट्टी अपने हिसाब से दे सकते हैं। एक्शन में झारखंड सरकार, केंद्र सरकार की इस बैठक में हेमंत के मंत्री उठाएंगे बकाया 1,36,000 करोड़ का मुद्दा। हेमंत सोरेन और केंद्र सरकार के बीच कोयला कंपनियों की रॉयल्टी का विवाद बढ़ते जा रहा है। अब झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की बैठक में केंद्र सरकार के सामने उठाने वाले हैं। झारखंड सरकार ने केंद्रीय प्लेटफॉर्म में मजबूती से ये मुद्दा रखने का मन बना लिया है। इसके लिए वह राजस्थान रवाना हो गए हैं। बता दें कि राजस्थान के जैसलमेर में यह बैठक 21 और 22 दिसंबर को हो सकती है। इस बैठक में देश भर के वित्त मंत्री जुड़ेंगे। कौन से पैसे मांग रही है झारखंड सरकार? आपको बता दें, कोयला कंपनी केवल कोल ढुलाई का रॉयल्टी देती है, लेकिन कायदे से उन्हें प्रोसेस्ड कोयले की भी रॉयल्टी देनी चाहिए, जो कि वो नहीं देती है। झारखंड सरकार के मुताबिक वास्ट कोयल रॉयल्टी का 2,900 करोड़ रुपए, कॉमन कोज का 32,000 करोड़ रुपए, भूमि मुआवजा का 1,11,42 करोड़ रुपए बाकी है। ये कुल मिलाकर 1,32,000 करोड़ रुपए होते हैं। हेमंत सोरेन लगातार कर रहे बीजेपी पर हमला। हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है।
हेमंत लगातार सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने इस दौरान झारखंड बीजेपी के नेताओं से भी मदद की गुहार लगाई और कहा कि वह इस मामले में झारखंड के हितों के साथ खड़े हो जाए।